नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पर बात करेंगे रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के बारे में। देखिए, आज 8% तक की तेज़ी थी, 58 रुपीज़ तक स्टॉक किया, वहाँ से स्टॉक ने वापस से हमें एक डाउन ट्रेंड दिखाया और लास्ट में यहाँ पर तकरीबन जो 8-9% की तेज़ी थी वो 4-4.5 पे ही सिमट के रह गई। ये जो तेज़ी आपको पिछले 5-6 दिनों में दिखाई दे रही है, तो उसके पीछे मेन रीज़न क्या है कि इनकी जो सेटलमेंट थी वो हो चुकी है। किसके साथ कितने अमाउंट की सेटलमेंट थी और कितना इन्होंने अमाउंट पे करा या फिर इन्हें मिला, वो सभी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ बहुत ही की फैक्टर हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है, तो मैं बिल्कुल भी देखिए, मैं कभी भी किसी स्टॉक में पैसा लगाता हूँ तो मेरा सबसे पहला प्रिंसिपल है वो ये है कि मुझे वहाँ से पैसे चाहिए। मेरा मेजोरिटी में चांसेस है, मुझे शेयर से प्यार नहीं है, नो डाउट। जितनी मर्जी अच्छी कंपनी हो, जितनी मर्जी बुरी कंपनी हो, मुझे एट द एंड प्रॉफिट ही चाहिए। फिर चाहे वो आप हो, चाहे कोई बड़ा इन्वेस्टर है, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, कोई म्यूचुअल फंड वाले हैं, उन्हें भी पैसा ही चाहिए। तो कभी भी किसी स्टॉक से बॉन्ड मत होइए। मुझे भी ये स्टॉक बहुत पसंद है, मैं काफ़ी टाइम से इसे फॉलो करता हूँ। जब ये सिंगल डिजिट में था तब से इन्वेस्टमेंट के बारे में बातें कर रहे हैं। नो डाउट कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमने भी की हुई है, बट फिर भी कुछ की फैक्टर हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पिछले एक मंथ में 38% के पॉजिटिव रिटर्न है, 6 मंथ में 44% के पॉजिटिव रिटर्न है। मैक्स चार्ट देखें तो स्टॉक ने आपको 885% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। 2020 में ये स्टॉक में हमने बाइंग करने की एडवाइस दी थी और तब से लेके अभी तक हमने बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट भी खाए हैं। अब स्टॉक वापस से ऊपर जा रहा है। सबसे पहले न्यूज़ पे जाते हैं कि मेन न्यूज़ जो है वो क्या है। तो यहाँ पर बिजनेस लाइन की न्यूज़ आई हुई है, रतन इंडिया सर्ज ऑन रिफंड ऑफ द फेम सब्सिडरी। तो यहाँ पर रतन इंडिया एंटरप्राइजेस saw an 8.46% upswing in the share value as its subsidiary Revolt Intelcorp Private Limited settled a long-standing financial matter। तो इनका जो मैटर था वो सेटलमेंट होता हुआ हमें नजर आ रहा है आज, जिसकी वजह से स्टॉक में तेज़ी है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस saw an 8.46% upswing in the its share value its subsidiary Revolt Intercorp Private Limited settled a long-standing financial matter। Revolt recent payment of 50 crore to the Ministry of Heavy Industries to settle outstanding due associated with the faster adoption and manufacturing of the hybrid and electric vehicle। FAME subsidiary has gained attention across the corporate sector। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है कि कभी जब भी हम किसी काम करते हैं जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उन्हीं में एक चीज़ होती है कंपनी की रेपुटेशन। तो कंपनी यहाँ पर अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। कुछ चीज़ें जो मुझे शेयर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं वो हैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग। अब तो फिर 11% की प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर प्लेज है, पहले ये भी नहीं थी। तो क्लियरली 75% की होल्डिंग प्रमोटर लेके बैठे हुए थे। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे एक और भी लगती थी, कंपनी डिस्क्लोज़ हर चीज़ को करती है, अपने बारे में हर चीज़ टाइम टू टाइम बताती रहती है। और मैं आपको बता दूं कि पहले यहाँ पर ज़ीरो इनकम थी, तब भी कंपनी प्रॉफिट कमाती थी। तब यहाँ से जो इनकम आती थी वो होती थी अदर इनकम। अदर इनकम कहाँ से आती थी? कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती थी, जिन्होंने यहाँ पर शेयर्स में इन्होंने परचेज़ किए हुए थे, वहाँ से जो डिविडेंड आता था, तो वहाँ से कंपनी अच्छा प्रॉफिट निकाल रही थी। तो ये सभी चीज़ें तो कंपनी के फेवर में हो गई। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे कभी कभी खटकती हैं, वो है कैश फ्लो। कंपनी कैश फ्लो के मामले में काफ़ी झटके खा रही है, तो ये एक इशू रहा। लेकिन पिछले कुछ टाइम से कंपनी की अपनी प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल 75 तक ही एज पे लेके जाने की कोशिश कर रही है। बात करें एफआईज़ की, तो एफआईज़ ने भी अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है, डीआई ने भी अपनी होल्डिंग यहाँ पर बनाई है। पहले डीआई की होल्डिंग ही नहीं थी। तो यहाँ पर हर बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहा है। और साथ ही साथ ये अपनी कुछ नई बाइक्स को भी लॉन्च करने वाले हैं, जिनका डायरेक्ट कंपटीशन होगा ओला के साथ। तो आज की जो तेज़ी है वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन देखिए, ये स्टॉक रिस्की है। जी हाँ, ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अगर हम बुक वैल्यू भी देखें तो 3 रुपये के अराउंड है। स्टॉक पी की बात करें तो 70 के अराउंड है। तो अगर ऐसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लंबे टाइम के लिए होल्ड करना पड़ता है। अब एक और चीज़ जो मुझे खटकी थी इसके रिजल्ट में, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हुआ, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट हुआ, लेकिन कंपनी की जो सेल्स हैं वो अच्छी नहीं थी। कंपनी की सेल्स अच्छी नहीं थी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जितनी कंपनी की सेल्स थी, कंपनी के एक्सपेंस भी उतने ही थे। यार, अगर कंपनी जितनी, अगर आप 2 रुपये की सेल्स कर रहे हो, आपके एक्सपेंस भी 2 रुपये आ रहे हैं या फिर 2.5 रुपये आ रहे हैं, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। देखिए, सेल्स की बात करें तो 569% इंक्रीज़ हुई है, बट प्रॉफिट की बात करें तो 60% डाउन है। ये क्यों? ये चीज़ें तभी होती हैं। तो अगर आप बड़े इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इन छोटी चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिए। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।